हम 25 सीटों की बात करेंगे, 4 जिलों की बात करेंगे, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये सारे जिले इसमें शामिल हैं। अहम सीटें आपको बार बार बता रहे हैं, पीलीभीत, जलालाबाद, बरेली, बरेली कैंट, शाहजहांपुर, ये सब इसमें शामिल है। 2017 की क्या परफॉर्मेंस रही राजीव यहाँ पर वोट शेयर के लिहाज से? बिल्कुल, रुहेलखंड 4 जिले हैं, 25 सीटें हैं, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण सीट्स हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण जगह है, वो हम आपको बता दें। 4 जिले यहाँ पर 25 सीटें हैं, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये वो महत्वपूर्ण जगह है जिस पर जो है जनता ने क्या क्या वहां से कहा है, जनता की राय क्या है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वोट प्रतिशत हम आपको बताएंगे यहाँ पर 2017 का क्या रहा। वोट प्रतिशत बीजेपी को यहाँ से 43% वोट मिले थे, ये 2017 का डेटा है। बीजेपी को 43% बीजेपी का यहाँ पर वोट शेयर था। इसके बाद अगर हम समाजवादी पार्टी करेंगे तो समाजवादी पार्टी का भी डेटा आएगा, लेकिन बीजेपी को 43%, समाजवादी पार्टी को 24, समाजवादी पार्टी का 24% वोट शेयर था। बहुजन समाज पार्टी का 19% वोट शेयर था यहाँ पर, और अदर्स का 7% वोट शेयर था। तो ये वोट शेयर टोटल है, बीजेपी 43%, समाजवादी पार्टी को मिला था 24%, कांग्रेस को 7%, बहुजन समाज पार्टी को 19%, अदर्स को 7%। ये वोट प्रतिशत है 2017 का। अदिति, बिल्कुल, आप जल्दी से जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का सर्वे क्या कहता है 2022 में रुहेलखंड में क्या तस्वीर बदलने वाली है इन 25 सीटों पर? क्या ये अंकगणित बदल सकता है? वो हम आपको बताएंगे, लेकिन कितना अहम नरेश, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को हम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। हम पूर्वांचल में किस तरह की तस्वीर है वो हम बता चुके हैं, 17 जिले 102 सीटों का ब्यौरा दे चुके हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर बता चुके हैं, 19 सीटें हैं, 7 जिले हैं। अब हम आपको रुहेलखंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। नरेश, कितना इंपॉर्टेंट रुहेलखंड? रुहेलखंड ट्रेडिशनली अदिति बीजेपी का बहुत एक गढ़ रहा है, जिसके अंदर कुर्मी और अपर कास्ट का वोट का काफी बड़ा वोट बैंक है, जो मजबूती से बीजेपी को वोट करता आया है। इस बार के आपके आंकड़ों में देखने को मिलेगा कि वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट हिस्टोरिकली ये एरिया बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा। शंभुनाथ जी, देखिए, एक तो संतोष गंगवार खुद भी बीजेपी के मंत्री भी, और चूंकि वो कुर्मी जात के हैं, और ये पीलीभीत और बरेली में इन लोगों का बहुत असर है। जो बदायूं है वो यादवों का इलाका, यादव उसमें रहे हैं, धर्मेंद्र यादव की सीट रही है। हालांकि अब वो सांसद की बेटी संघमित्रा के पास है, लेकिन कहना चाहिए कि ये जो इलाका रहा है ये ट्रेडिशनली रहा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। जल्दी से कमेंट प्रतिभा 20 सेकंड्स, इससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि ओपिनियन पोल, ये देखें वोट प्रतिशत रुहेलखंड में 2017 की तस्वीर तो हम लगातार दिखाई रहे। रतिभान जी, जल्दी से एक कमेंट जल्दी से आपका लूंगा। देखिए, अभी शंभुनाथ जी से मैं सहमत हूँ। बेसिकली बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच का एक इलाका रहा है, दोनों के ये कमेंट हम पूरा देखिए राजीव, ये 51% ओपिनियन पोल अब दिखा रहा है बीजेपी के लिए 2022 में, समाजवादी पार्टी के लिए 36% दिखा रहा है। बीएसपी की अगर बात करें तो 7% वोट शेयर की बात इस प्रोजेक्शन में की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 4% लूज कर रही है, 2017 के मुकाबले 7% थी। और अगर अदर्स की बात यहां पर की जाए जनता की मूड के लिहाज से तो ये 2% है। तो यहां पर भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है राजीव। 2017 बीजेपी 43% से 2022 में 51% गेनिंग, समाजवादी पार्टी 24% से 36%, बड़ा जंप। बिल्कुल अदिति, 51% बीजेपी, समाजवादी पार्टी को 36% मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी 7%, यानी कि जो 8% ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है इस बार रुहेलखंड में बीजेपी को। तो ये 2017 का और अभी का ओपिनियन पोल का ये अंतर आपके सामने, नफा 8% का नफा हो रहा है। और देखिए 2017 में समाजवादी पार्टी को भी फायदा है, समाजवादी पार्टी को 12% का फायदा हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है बसपा का, 12% का नुकसान, और नुकसान अदर्स को भी हो रहा है, 5% का अदर्स का नुकसान, लेकिन फायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी का ये टोटल जो है ग्राफिक्स आपके सामने, बीजेपी को 43 2017 में मिली थी और 51 इस बार मिल सकती है। ये हम अभी वोट प्रतिशत की बात कर रहे हैं, वोट प्रतिशत है, और 8 जो है % ज्यादा इस बार मिल सकता है बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को 24 पिछली बार मिला था, इस बार 36%। इसके अलावा रुहेलखंड के लोग मुख्यमंत्री के तौर पर किसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो की डेटा भी आपके सामने रखते हैं। जब हमने पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको पसंद करते तो स्वतः उन्होंने एक नाम बताया, वो नाम और वो डेटा हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि
वोट प्रतिशत क्या था वो हमने आपको बताया, अंतर भी आपके सामने बताया, और अंतर आपके सामने है, और उसके बाद बताएंगे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको पसंद करते हैं। कांग्रेस को 7 और ओपिनियन पोल में कहता है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। आदित्य, ये डेटा बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी गेनिंग 12%, बीजेपी गेनिंग 8%, क्या कहती है तस्वीर? ट्रेंड सेम जो हम पिछले 2 रीजन्स में देखकर आए हैं, ट्रेंड लगभग वो है कि सपा को गेन हो रहा है, बट सपा का गेन भाजपा का लॉस नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। अगर हम देखें तो ये जो सपा का गेन है वो फिर वंस अगेन बसपा के कॉस्ट पे है। और अगर आप सीटों का आगे अगला वाला सेक्शन आप देखेंगे तो उसमें भी आपको ये बात साफ होगी कि जो बसपा का लॉस है वो सपा के पास जा रहा है। पर क्योंकि ये क्षेत्र में जैसे पहले बताया कि भाजपा का गढ़ रहा है, तो भाजपा को यहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा, भाजपा यहाँ पे और गेन कर रही है। बट सारा कुल मिला के 12% बीएसपी लूज कर रही है, कांग्रेस 3% लूज कर रही है, अदर्स 5% लूज कर रही है। जो बीजेपी 8% गेन कर रही है, 12% एसपी गेन कर रहा है। कौन किसके कॉस्ट पर गेन कर रहा है, शायद ये इंटरेस्टिंग है। जो वोट जब हम नीचे बात कर रहे थे तो हमारे को ये दिख रहा था कि जो बसपा का वोट बैंक है और जो अदर्स का वोट बैंक है, वो दोनों चीजें ये बात समझ चुके हैं कि सरकार दोनों में से फाइट दोनों सपा और भाजपा के में से किसी एक के बीच में के पक्ष में जाने वाली है, इसलिए वो वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बसपा का वोट मुझे इक्वली डिवाइड होता हुआ इस टाइप का दिख रहा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन राजीव, स्क्रीन पर सीएम के तौर पर यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ पहली पसंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है आपने देखा डेटा 47% लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अखिलेश यादव 37% लोगों ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद है। 9% लोग कहते हैं मायावती हमें मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद है। तो रुहेलखंड में हमने मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद करें। 47% लोग कह रहे हैं कि सीएम पद की हमारी पहली पसंद है सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद बारी आती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को भी बड़ी संख्या में, बड़ी प्रतिशत में लोग वहां पर पसंद कर रहे हैं, और वो जो डेटा है वो भी 30% से ज्यादा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 47% लोग पसंद कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को 37%, मायावती को 9% लोग मुख्यमंत्री की पसंद मानते हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर भी है, लेकिन 3% लोग कहते हैं कि हमें प्रियंका गांधी वाड्रा एज अ सीएम पसंद है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर भी, हमने पूर्वांचल का बताया वहां पर भी, और उसके बाद बुंदेलखंड का बताया वहां पर भी सीएम 50% के साथ नंबर 1, और यहां पर भी यानी कि रुहेलखंड में भी 47% लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एज अ सीएम पसंद कर रहे हैं, और 37% पर अखिलेश यादव। और यहाँ पर अब सीट के लिहाज से जल्दी से आपको बता देते हैं 23 सीटें बीजेपी को मिले थे, लेकिन इससे पहले रोहिलखंड में बीजेपी को 19 से 21 सीट्स मिल सकती है। 19 से 21 सीट्स मिल सकती है बीजेपी को, और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फायदा हो सकता है, जिससे पहले यहाँ पर 2 सीट मिले थे। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां से मिल रही है। बीजेपी और उसके अलायंस को 19 से 21 सीट्स मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को फायदे की बात यहाँ पर की जा रही है। बीएसपी को तब भी कोई सीट नहीं मिली थी, अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं थी। तो यहाँ पर भी एक तरीके से आप फाइट देखिए तो बीजेपी, ये देखिए 2017 का विधानसभा चुनाव 23 सीटें तब थी बीजेपी के पास, लेकिन अब 19 से 21 सीटों की बात की जा रही है। 2 सीटों की बात तब समाजवादी पार्टी ने 2 सीट्स निकाली थी, इस बार फायदे की बात की जा रही। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी फाइट अगर कहें तो वो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही इस वक्त रोहिलखंड में दिखाई दे रही है। एक बार फिर से दर्शकों को बताइए राजीव, कैसे बीजेपी को 19 to 21 सीट्स मिल रही है और समाजवादी पार्टी कैसे गेन कर रही है, बताइए दर्शकों। तो ये रोहिलखंड का हाल है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी का खाता एक बार फिर से नहीं खुल सकता है, और कांग्रेस पार्टी भी शून्य पर रह सकती है। ये है रोहिलखंड को में किसको कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 19 से 21 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीटें, और आपको जो है मेट्रो चल रही है और एक बोगी में जो है डेटा आपके सामने आने वाला है। रोहिलखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रहे हैं। 19 से 21 सीटें बीजेपी को रोहिलखंड में मिल सकती हैं, और इसके बाद समाजवादी पार्टी है वो दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी को यहां पर 3 से 7 सीटें मिल सकती है, संभव है 3 से 7 सीटें निकाल ले रोहिलखंड में समाजवादी पार्टी। ये डेटा है अदिति। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझना होगा। रोहिलखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 25 सीटें और 4 जिलों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के लिहाज से यहाँ पर अगर बात की जाए, नरेश आपसे मैं जानना चाहती हूँ, 19 to 21 सीट्स, 2017 में 23 सीट्स, 22
19 to 21 सीट्स, यानी 2 से 4 सीटों का नुकसान, और समाजवादी पार्टी के लिए करीब 5 सीटों तक का ये गेन हो सकता है। ये क्या कह रहा है अदिति? इसमें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखने के लिए आप, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आती है, तो आप बताइए लास्ट आपने कब देखा था कि कॉन्टेस्ट इतना बाइपोलर दिखता हो? नहीं तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट के लिए यूपी उत्तर प्रदेश जाना जाता है। उसके अंदर इतनी छोटी छोटी पार्टियां जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बट इस टाइम पे अभी भी वो कॉन्टेस्ट जो है हम तीसरे रीजन में चल रहे हैं, बाइपोलर दिख रहा है। बीजेपी को यहाँ पे जो भी नुकसान देखने को मिल रहा है वो एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सीट्स है। एक नैरेटिव जो बीजेपी ने नीचे बहुत अच्छे से वीव किया है, और जो नैरेटिव के ऊपर लोग बार बार बात करते हैं, और वोट देने की जब बात आती है, जब अपनी शंकाएं अपनी मुश्किलों की बात करते हैं, उसके बावजूद बीजेपी की बात करते हैं, वो ये करते हैं कि हमारी बहु बेटियां तो सुरक्षित हैं। बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर के जो नैरेटिव है वो नीचे अच्छे से यहाँ पे भी बात हो रही है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ की है कि जो जस्ट फॉर क्लैरिटी, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी 2 to 4 सीट्स का उसको नुकसान हो सकता है, जैसा कि हम हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और एसपी के सामने आप देखें, समाजवादी पार्टी के सामने 1 से 5 सीट तक का उसको फायदा हो सकता है। अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, अभी थोड़ी देर पहले विकास की बात हुई थी जब हम बुंदेलखंड को लेकर चर्चा कर रहे थे। बुंदेलखंड में आप कानून व्यवस्था की बात करें, आप कह रहे हैं वो नैरेटिव बीजेपी ज्यादा अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाई है, तो देन व्हाई आर वी सीइंग 2 से 4 सीटों का ये इंडिविजुअल सीट्स के नुकसान की तस्वीर हम देख रहे हैं कुल मिलाकर, नॉट एज अ पार्टीज परसेप्शन? बिल्कुल अदिति, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो सीट्स का में जो आक्रोश है लोगों का अपने विधायक के प्रति, उसका नुकसान बीजेपी को उठाने को मिल रहा है। बट उसके ऊपर अगर पार्टी की बात करें तो ऐसे बहुत वोटर्स ने बात की जो अपनी शंकाएं जताते हैं, अपनी मुश्किलें जताते हैं, पर फिर भी जब बात वोट की आती है तो बोलते हैं कि नहीं, भाजपा ही ठीक है।